हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का हम लोग कर रहे हैं अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर, और इसमें हमें देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। क्या होगा ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा था कि पुराने पार्टनर किसी फर्म के अंदर हैं, ठीक है, जिनका नाम है ए और बी। एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एक सी एडमिट हो जाता है। पुराने पार्टनरों का रेशो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 5:3 है, ठीक है, और एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो जाता है 16 ईयर के लिए, ठीक है। तो जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पर हम अपनी जो भी हमारी एसेट्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर करंट एसेट भी इंक्लूड है और फिक्स एसेट भी, उन सभी एसेट्स को हम ये देखते हैं कि कौन सी एसेट्स कितनी वैल्यू दोबारा से रीवैल्यू करते हैं उन एसेट्स को। तो उन एसेट से अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन अगर एसेट डिक्रीज होती है तो होने से उससे लॉस होगा। इसी तरीके से लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी में अगर कोई लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो लाइबिलिटी बढ़ना एक तरीके का लॉस है, और अगर लाइबिलिटी घटती है तो उसका मतलब प्रॉफिट है। हम सभी एसेट्स और सभी लाइबिलिटीज़ को उस टाइम पर रीवैल्यू करते हैं और एक अकाउंट भी मेंटेन करते हैं जिसको कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट की सारी चीज़ें मतलब उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं सभी प्रॉफिट या लॉस को। तो वहाँ से एक हमारा प्रॉफिट आता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को पुराने पार्टनरों का प्रॉफिट, ठीक है, अगर लॉस है तो पुराने पार्टनरों का लॉस माना जाता है और उनको ओल्ड रेशो में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है, और वो अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। इस बारे में पहले भी बात हो चुकी थी, ठीक है। तो फिर से देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूरा हमारे सामने है, एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे सामने है ये, जिसके अंदर ये हम देख रहे हैं कि एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, एसेट्स कौन कौन सी कितनी बढ़ रही हैं, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है, सिर्फ वहाँ तक हम देख रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तक हमारा मेन फोकस है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा हम चीज़ों को इग्नोर करते चलेंगे। एग्जाम में भी ऐसा ही है, जो कंसेप्ट आपको बोला गया सिर्फ उतना ही ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। अब क्वेश्चन में तो आप देखिए, यहाँ पर अगर आप ये देखें कि यहाँ पर कोई जनरल रिजर्व है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। कोई लॉस होता तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते, गुडविल दे रखी है, गुडविल का ट्रीटमेंट करते। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट फोकस करेंगे। कौन सी एसेट कितनी बढ़ गई, कौन सी घट गई, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम अपना फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या है, हमारा ये वाली साइड पर्टिकुलर है और ये वाला साइड हमारा अमाउंट है। ये हमारा पर्टिकुलर है और ये साइड हमारा अमाउंट है। यहाँ पर आपने देखा होगा डेबिट लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रेडिट लिख लेते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप चेक करें, अगर आप माने रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कुछ लॉस मिले। ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अगर आपने पढ़ा होगा रियल, पर्सनल और नॉमिनल। नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स को कहते हैं जहाँ से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है यहाँ से, तो आपने ये भी देखा होगा ऐसा कोई भी अकाउंट जो नॉमिनल नेचर का है जिसमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता होगा, उस वाले अकाउंट में हम सारे अपने एक्सपेंसेस यानी सारे लॉस हम यहाँ पर लिखते हैं, और कोई भी प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ऐसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी किया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हुए हम बनाएंगे अपना अकाउंट। लिखा है गिवन बिलो दैट द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बैलेंस शीट है, ठीक है। और हु कैरिंग द पार्टनरशिप, वो एक पार्टनरशिप को कैरी कर रहे हैं बिजनेस 31/12/2016 को। ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग, उनका जो रेशियो है वो 2 और 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर की जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 की दी हुई है, और 1 तारीख को जस्ट इसके बाद उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया होगा, ठीक है ना। तो ये उनकी बैलेंस शीट 31 तारीख की है। अब 31 तारीख की सारी ये एसेट्स हैं, सारी ये लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे कैश है, बैंक, अगर डेटर घट गया होगा या बढ़ गया होगा, स्टॉक घटना बढ़ना, प्लांट है, बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई खर्चे हैं, ठीक है ना। तो सॉरी, देखेंगे उसको हम आगे। अब देखिए क्या लिखा है आगे। देखते हैं कौन सी एसेट बढ़ती है हमारी और कौन सी एसेट्स घटती है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। लिखा है इसमें सी विल ब्रिंग 1 लाख कैपिटल। अब वो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लेके आया, उसकी जर्नल एंट्री होती है, लेकिन हमें नहीं करनी है।
60,000 रुपये ही शेयर ऑफ गुडविल है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, नहीं करना। हमें अपने जो हमारा टारगेट है वो उसी को फोकस करना। हमारा टारगेट अभी यहाँ पर यह है कि हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कौन सी एसेट कितनी बढ़ती है कितनी घटती है, सिर्फ उस पर ध्यान रखना है। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन और भी हमारे पास आएंगे जिसके अंदर हमें टोटल सब कुछ करना होगा। न्यू रेशो निकालना है, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट है, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट है, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। यही प्रोसेस रहता है जितने बड़े क्वेश्चन हम करते हैं। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएट, प्लांट 1,20,000 रुपये तक बढ़ गया है। अब आप ये चेक करें कि एक्चुअल में प्लांट था कितना, प्लांट की वैल्यू कितनी हो गई है, 1,20,000 रुपये तक बढ़ गई है। अब आप देख लो एक बार प्लांट कितना है। क्वेश्चन में प्लांट था 1,00,000, अब वैल्यू 1,20,000 तक बढ़ गई है। सब बताएं एक बार कि आप कितना क्या मानते हैं कि ये प्लांट बढ़ गया है ना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया है। तो प्रॉफिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे कि क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय प्लांट इंक्रीज है, ये प्रॉफिट है कितना, ₹20,000, ऐसे हमने बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद आप देख लेते हैं, ये होगी एंट्री हमारी 1। तो जिस जिस पे फोकस करना है सिर्फ उसी को ध्यान रखें। नाउ सेकंड इज प्लांट इज टू बी एप्रिशिएट 1,20,000 हो गया था, 20,000 वैल्यू बड़ी थी, जितनी बड़ी है उतना ही सिर्फ लिखना था। उसके बाद लिखा है एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट बाय 10%, बिल्डिंग की वैल्यू भी 10% बढ़ी है। बिल्डिंग आप देख लेते हैं कितना लिखा है, 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए का 10% अगर आप निकालें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप वैल्यू निकालें तो वैल्यू आ जाएगी बिल्डिंग की। ठीक है, बिल्डिंग के बारे में बताया, 10% एप्रिशिएट हो गया। और आपने ये भी सुना होगा कि बिल्डिंग की वैल्यू ज़्यादातर एप्रिशिएट होती है। ठीक है, चलिए 10% बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 10% इसी का 15,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखें कि स्टॉक जो है ना ओवर वैल्यूड हो गया 4,000 रुपये से। अब स्टॉक की वैल्यू जितनी भी हो 4,000 रुपये उसमें बढ़ा हुआ बताया, स्टॉक की वैल्यू 4,000 रुपये ज़्यादा लिखी हुई है। ये जो स्टॉक यहाँ पर लिखा है ना 40,000, ये ओवर वैल्यूड पाया गया है। ठीक है, क्या पाया गया, ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, 4,000 रुपये से वैल्यूड ओवर पाया गया, ज़्यादा वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसको हमें कम करना है। ठीक है, ये 40,000 ज़्यादा है, एक्चुअल में था ये 36,000, ये 4,000 ज़्यादा लिख दिया है, तो इसको वापसी कम करेंगे, यानी स्टॉक को कम कर रहे हैं, यानी एसेट हमारी घट रही है। एसेट घट रही है तो हमारा लॉस है, तो लिख देंगे यहाँ पर स्टॉक 4,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब। ठीक है, ये सारे पॉइंट में बताया हुआ है लाइन से कि ऐसे ही मेन क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन रहता है वो भी ऐसे ही रहता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। ठीक है, 11th क्लास में आपने इस तरीके की लाइन पढ़ी होगी, डेटर पे प्रोविजन है 5% का। 5% के डेटर हमारे क्या हो सकते हैं, उन पर प्रोविजन है, वो डूब सकते हैं। ठीक है, तो ये तो लॉस है कि डेटर का डूब जाना क्या है, लॉस। तो 60,000 रुपये का जो 5% अगर हम निकालें तो 10% तो आएगा 6,000 और 5% आएगा 3,000 रुपये। और हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर कि ये डेटर घट रहे हैं, या फिर लिख दो प्रोविजन फॉर, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, राइट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹3,000। ठीक है, तो ये भी डेटर घटने की बात हो रही थी। और कोई एसेट घटने की बात होती है तो वो देख लेंगे, लास्ट में हमारा आ जाएगा एक पॉइंट और, क्रेडिटर वर टू बी, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड। क्या लिखा है स्टूडेंट, ये क्रेडिटर हैं कुछ अनरिकॉर्डेड है, 1,000 रुपये के, 1,000 रुपये के क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड हैं जो हम लोगों ने लिखे नहीं हैं, तो लिखने पड़ेंगे। तो लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो क्रेडिटर बढ़ जाने का मतलब है लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ना एक तरीके का लॉस है, तो लिख देंगे हम क्रेडिटर ₹1,000। तो ये जो यहाँ से जो भी निकल के आएगा प्रॉफिट या लॉस, ये वाली साइड है तो निकलेगा प्रॉफिट, और ये वाली साइड ज़्यादा है तो निकलेगा लॉस। ऐड कर लेते हैं तो अमाउंट आ जाएगा टोटल मिला के 20 and 15 35, और जैसे ही हम 35 में से ये सब घटा देंगे 8,000 तो बचेगा यहाँ पर 27,000 एज अ प्रॉफिट, क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा थी। अब ये जो 27,000 का प्रॉफिट है तो ये हमारे बांट लेंगे पुराने पार्टनर, तो ये हम प्रॉफिट है ये। ठीक है, तो हम इसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ए और बी इसको आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे ये आप लोगों को पता होगा, कमेंट करके बताइए किस रेशो में बांटेंगे, ठीक है। आप लोग बताते नहीं, कमेंट करके बताइए जल्दी से किस रेशो में हम लोग बांटेंगे। तो बांटेंगे किस रेशो में, 2 और 1 के रेशो में बांटेंगे। तो 2 और 1 के रेशो में बांटेंगे क्योंकि इनका ओल्ड रेशो कितना है 2 और 1। 2-1 के रेशो में बांट लेंगे तो एक को मिलेगा 18,000 रुपये का अमाउंट और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 9,000 रुपये का अमाउंट 2-1 के रेशो में। तो ये हमने किया है अपना कंप्लीट एक रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। और जबकि ये अकाउंट हमने जब रेशो चेंज होता है तभी भी बनाया था, आगे जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब उस टाइम पर भी हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं, तभी भी बनाया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको आप समझ लीजिए, आने वाले क्वेश्चनों में सभी में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 2-4 क्वेश्चन आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से समझें और करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।